प्रभु श्री राम के जीवन पर अनेकों ग्रंथ और रामायण लिखी गई है, जिनमें प्रमुख है वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कबंध रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। लेकिन इन सबसे पहले अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित एक रामायण स्वयं हनुमान जी ने लिखी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से जानी जाती है। इसे ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है, जिसे स्वयं हनुमान जी ने ही अपनी उस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके संबंध में बड़ा ही रोचक प्रसंग शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, जो उन्होंने एक शिला अर्थात चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। शास्त्रों की माने तो ये राम कथा महर्षि वाल्मीकि की रामायण से भी पहले लिखी गई थी, जो हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटकर अपना राजकाज संभाल लिए। तब सर्वत्र शांति का माहौल देखकर श्री हनुमान जी भगवान शिव की तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए। मान्यता है कि वे वहीं पर अपनी शिव तपस्या के दौरान खाली समय में एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इसी तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना कर दी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, जिसे लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। फिर वे अपनी रामायण को लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां जब उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा, तो हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि बहुत निराश हो गए। तब वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा। फिर महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर मुझे लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में प्रवाहित कर दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं हो सकता है, इसलिए आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं ये रामायण आम लोगों की भाषा में लिखकर और आपके एवं प्रभु श्री राम की महिमा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान किया है और हनुमान जी की प्रेरणा से ही उन्होंने फिर से रामचरितमानस की रचना की। मान्यता है कि महाकवि कालिदास के समय में एक पत्रिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था, ताकि विद्यार्थी उस गुणलिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ये भी माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ भी निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पत्रिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वत शिला से निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर वहां तक आ गया। नमस्कार, अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे इस चैनल काव्य कोमल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके इन्हीं प्रोत्साहन से हम आगे भी अधिक से अधिक अनोखी एवं प्रासंगिक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे।